उसी प्यार की लेवल को लाने को कान्हा ने बोला है प्रेम युग। वो आएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सबको एकजुट होके मेहनत करनी है। बहुत असीम लेवल की मेहनत है। इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आपके लाइफ में आजकल बहुत परेशानी है। आप लोग देख लीजिए, एक दूसरे से पूछ लीजिए, सबके लाइफ में बहुत परेशानी है। वो कारण ही है कि आप लोग जब टूटोगे, आपका जब अहंकार टूटेगा, तब जाके वो प्यार पनपेगा। बीज टूटेगा तो पौधा निकलेगा, बीज टूटेगा नहीं तो पौधा निकलेगा कैसे? तो आपके बीज को तोड़ा जा रहा है। जिसका अहंकार का लेवल जितना बड़ा होगा, उसके अहंकार को उतना बढ़ा के जोर से पटका जाएगा और तभी वो बीज पनप पाएगा। तो ये अब वो टाइम चल रहा है। इसके लिए आप सब रो रहे हो, सबको तकलीफ हो रही है, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियली, बिजनेस में, सब एक दूसरे को ठोकर मार रहे हो, क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे को बोल रहे हो उठ जाग प्यार करना है, उठ जाग प्यार करना है। अब प्यार तभी होता है जब सामने से आपको वो रेसिप्रोकेट हो। यहाँ तक कि दोस्ती भी आपको रेसिप्रोकेट ना हो तो आप दोस्ती नहीं कर सकते। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर चीज का रेसिप्रोकेशन होता है। जैसे आप एक कुत्ते से या एनिमल से प्यार करोगे, जब तक वो रेसिप्रोकेट नहीं करता वो प्यार नहीं कहलाता। सिर्फ आपने किया वो प्यार नहीं है, वो आपके साइड का प्यार है, पर वो एक्चुअल प्यार नहीं है। जैसे आप नेचर से प्यार करोगे, वो रेसिप्रोकेट जरूर करेगी। जैसे आप इंसान से प्यार करोगे, वो रेसिप्रोकेट जरूर करेगा। किसी भी रिश्ते में, किसी भी टाइप का रिश्ता हो, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, वो प्यार नहीं कहलाया जाएगा, परिशुद्ध प्रेम नहीं कहलाया जाएगा। बाकी वन साइडेड लव जिसको आप बोल सकते हो, तो फिर उसमें रोना धोना ही है ना, उसमें वो मस्ती थोड़ी है। मैं मस्ती वाले प्यार की बात कर रही हूँ। इसी तरह जब आप परमात्मा से प्यार करोगे तो वो रेसिप्रोकेट जरूर होगा। अगर आपकी भक्ति में आपको जवाब नहीं मिल रहा परमात्मा से, तो आपका प्यार नहीं हुआ है। जब तक आपका परमात्मा आपसे प्यार नहीं करता, तब तक आप नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे परमात्मा से प्यार हुआ है और हमारे बीच में प्यार का रिश्ता चल रहा है। जो भी मैं यहाँ पे रील बनाती हूँ, जो आप लोग को कृष्ण भक्ति का दिखाती हूँ, वो मैं सिर्फ वन साइडेड लव की बात कर ही नहीं रही हूँ। मेरा यहाँ पे दो दिल धड़क रहे हैं। कृष्णा का भी मेरे साथ धड़क रहा है और मेरा भी धड़क रहा है। मुझे हर दिन कृष्णा उसके जवाब देता है। मुझे हर दिन कृष्णा उसका एहसास दिलाता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, असीम लेवल का प्यार। वरना ऐसी मस्ती आने का सवाल ही नहीं उठता। एक साइडेड अगर मैं करती ना कृष्णा से प्यार, तो इस लेवल की मस्ती नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और अगर होती भी ना, जो थोड़ी बहुत कहीं हो, वो आप लोगों को कभी नहीं छुएगी। एक वीडियो से, एक रील बना के हम किसी के दिल को ऐसे ही नहीं छू सकते। मेरे वीडियो में कुछ रिवीलिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग को अट्रैक्ट करे। सिर्फ और सिर्फ परिशुद्ध प्रेम जो कृष्णा और मेरे बीच में धड़क रहा है, वो आप लोग को छू रहा है। और मेरे पास तो इसका प्रूफ भी नहीं है। आज थोड़ा थोड़ा आने लगा है कृष्णा की तरफ से कि देख दिल धड़क रहे हैं, तेरा देख के लोगों को असर हो रहा है मतलब। लेकिन इसके पहले मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, पर मुझे अंदर फील होता था कि मेरे रील्स पहुंचते ही लोगों के दिल धड़कते हैं। अब इसको रॉन्ग सेंस में मत लेना, लोगों के दिल उस वे में धड़कते नहीं, लेकिन सबको जीने की इच्छा प्रकट होने चालू हो गई है। अगर मैं वन साइडेड भक्ति करूँ ना, तो वो असर होगा ही नहीं। वो संसार को जरूर दिखेगा बहुत भक्ति हो रही है, बहुत भक्ति हो रही है, बहुत अच्छी भक्त है। असर उसका कभी नहीं होने वाला है। असर सिर्फ परिशुद्ध प्रेम का होता है संसार में, क्योंकि ये पूरा संसार, पूरी धरती, पूरी कायनात सिर्फ परिशुद्ध प्रेम पे टिकी है, क्योंकि परिशुद्ध प्रेम परमात्मा है। तो जब दो दिल धड़केंगे तभी परिशुद्ध प्रेम आएगा, तभी भक्ति फलती है। तो मैं जो आप लोग को यहाँ बोलती हूँ वो वन साइडेड नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे अंदर से कृष्णा बोलता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर से कृष्णा बोलता है। क्योंकि मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ जो ऐसी बातें आके आप लोग को बताऊँ। मैं बचपन से सब छुपाती आ रही हूँ, आज अचानक बोलने क्यों चालू हो गई हूँ? ये सब कृष्णा कर रहा है। इसलिए जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, सत्संग कर रहे हो, नाम दीक्षा का जप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप तो इसीलिए कर रहे हो मोक्ष प्राप्ति हो या परमात्मा की प्राप्ति हो। तो देखना कि परमात्मा आपसे बात करता है, आपको जवाब देता है, आपके हर दुख का जवाब देता है, आपको ये बोलता है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्या आपको वो खड़ा हुआ दिखाई देता है? मतलब जो रिश्ता आप अपने दोस्त के साथ या अपने प्रेमी के साथ इस संसार में एक इंसान से एक्सपेक्ट करते हो कि तू क्या मेरे साथ निभा रहा है, और आप उसको जज करते हो, नहीं तो इस बात के लिए मेरे साथ नहीं खड़ा रहा, क्यों नहीं खड़ा रहा, वो सेम चीज आपके परमात्मा को लागू होती है। उसने हमें अपने ही रूप में भेजा है। तो जो जो आपका इस इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ धरती पे जो भी लागू होता है, वो सब परमात्मा पे लागू होता है। अगर जो इंसान आपके साथ नहीं निभा रहा है, तो आप बोलते हो ना यू डोंट लव मी, ये रिश्ता नहीं है, क्रॉस।
वैसे ही अगर परमात्मा आपको वैसे जवाब नहीं दे रहा है तो वो रिश्ता नहीं बना है, क्रॉस, वो भक्ति हुई नहीं। आपको यही चेक करना है आपका परमात्मा आपसे बात करता है या नहीं, आपको सब बताता है या नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जवाब भी वो आपको देगा। वो हर किसी को देता है। उसका रिश्ता हर किसी के साथ अलग होगा। किसी के साथ बहन का होगा, किसी के साथ फ्रेंड का होगा, किसी के साथ बेटा, किसी के साथ कोई होगा रिश्ता, उसका रिश्ता अलग होगा। ये भी हो सकता है परमात्मा का रिश्ता सबके साथ एक लेवल का और किसी एक के साथ कुछ खास लेवल का हो, वो उसका डिसीजन होगा। लेकिन वो जवाब सबको देगा और वो सबसे परिशुद्ध प्रेम करेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी भक्ति हो रही है या नहीं, आप सही राह पे हो या नहीं। और परमात्मा झूठ भी बोल सकता है, इसके लिए तैयार रहना। जैसे हर इंसान कर सकता है वो सब परमात्मा कर सकता है, क्योंकि इंसान परमात्मा का ही स्वरूप है, डिट्टो टू डिट्टो सेम। लेकिन परमात्मा कभी आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं करेगा, ऑल्दो इंसान भी नहीं करता, पर उसको पता ही नहीं चलता, वो अनजाने में परिस्थितियों में करता है। लेकिन परमात्मा जब आपको धोखा देगा या जब आपको ये करेगा, झूठ बोलेगा आपसे, जो ये आप लोग कभी नहीं ले पाओगे कि परमात्मा ऐसा कर ही नहीं सकता, पर परमात्मा करता है। वो सब करता है जो एक इंसान कर सकता है, समझा। लेकिन वो चीज इसलिए करेगा ताकि आप उसमें से ग्रो हो सको, आपकी प्रोग्रेस हो सके। जबकि इंसान भी अपने कर्मा के थ्रू आपके पास आता है आपकी प्रोग्रेस करने ही। देखो, आप जब आपको कोई ठोकर मार के जाएगा ना, आप और स्ट्रांग हो जाओगे, आप कभी कमजोर नहीं होते हो। जो कमजोर हो गया ना, वो मतलब वो उभर नहीं पाया, उसने उस परिस्थिति के अधीन हो गया, वो हावी पड़ गया उस पे वो परिस्थिति। लेकिन जो परिस्थिति से उभर गया ना, तो वो कभी भी मतलब आप देखना, कोई आपको तोड़ने आएगा ना तो आप सिर्फ स्ट्रांग होते जाओगे, आप कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। तो परमात्मा ये करने आता है। लेकिन इंसान जब तोड़ने आता है ना, वो अपने अहंकार में आता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ये सब लीला हो रही है। वो अपने अहंकार में आता है, जो टूटता है वो उसको अहंकारी समझ के उसको घृणा करने लगता है। पर यहाँ पे वो सब लीला है, क्योंकि ये सब परमात्मा भी करेगा आपके साथ। और ये जो भी हो रहा है कर्मा का खेल, वो परमात्मा ही तो कर रहा है, कर कौन रहा है। तो ये सब ऐसे ही होता रहेगा। आपको सिर्फ ग्रो करना है, आपको सिर्फ समझना है कि परिशुद्ध प्रेम की ओर कैसे चलना है। बस ये आपका काम है इस धरती पे, और कोई आपका काम नहीं है, समझा। तो प्रेम, परिशुद्ध प्रेम दो दिलों का एक, तो प्रेम दो दिलों का धड़कना होता है, चाहे वो परमात्मा के साथ हो, चाहे इंसान के साथ हो, चाहे जानवर के साथ हो, चाहे सृष्टि के साथ हो। लेकिन दोनों तरफा होता है, तब वो प्रेम का असर होता है, चाहे किसी भी वे में वो असर हो। संसार में दो प्रेमियों का भी अगर बहुत, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनका असर आज भी है। वो चले गए, वो शरीर चला गया, उनका प्रेम आज भी जिंदा है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी, आप लोग कोई तो शक कर रहे हैं कि क्या राधा, क्या कृष्ण, क्या ये, पर शक भी क्यों कर रहे हो? कहीं आपको पता है कुछ तो ऐसा था। आज तक उनका नाम क्यों है? उनका नाम इसलिए है क्योंकि परिशुद्ध प्रेम दो तरफा था, बाकी जगह दो तरफा नहीं था, इसके लिए उनका नाम कृष्ण के साथ नहीं है। और परिशुद्ध प्रेम कृष्ण का राधा के साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम लेवल पे था, इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम की गूंज हो रही है आज भी, इतने युग के बाद भी। लेकिन बाकी शायद जो उनकी रानियां थी, उनका परिशुद्ध प्रेम होगा उनके साथ, क्योंकि परमात्मा था, लेकिन दोनों तरफ से एक लेवल का नहीं था, निभाया जा रहा था, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी का नहीं था, इसलिए उसकी गूंज नहीं होगी। तो ये आपको समझना है। और परिशुद्ध प्रेम में असीम लेवल की ताकत है। यकीन ना हो तो आगे आगे चलते देखना, कुछ ना कुछ आपको हिंट्स जरूर दिखने लगेंगी, क्योंकि वरना ये कृष्ण ये रील्स बनवाएगा नहीं। हरे कृष्णा।